जोहार साथी। यह सवाल बहुतों के मन में हम हमेशा उठता रहा है और जब भी कहीं चर्चा विमर्श होगा तो ये कहा जाएगा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद क्यों इतना विपन्न है, क्यों यहाँ के लोगों को अभी भी बुनियादी सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल रही है, लोग क्यों विस्थापन के शिकार हो रहे हैं। यानी सब कुछ है यहाँ, खनिज संपदा है, जमीन है, अच्छा जंगल है, बढ़िया पर्यावरण है, सब कुछ है यहाँ। इसके बावजूद झारखंड में की जनता की हालत बहुत अच्छी नहीं है और इस पर हमेशा ये चिंता का विषय रहा है। लेकिन इसको आप जैसे थोड़ी सी गहराई से देखना शुरू कीजिएगा तो ये परत दर परत खुल जाता है कि किस तरह सब कुछ होते हुए भी इसको आंतरिक उपनिवेश बनाकर लूटा जा रहा है। ये तथ्य सामने आपको आएगा। अभी अभी केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है, कानून में मतलब संशोधन किया है, उसका नाम है खान एवं खनिज विकास और एवं विनिमय संशोधन बिल पारित किया है। और उसके तहत होगा क्या, इस बिल के लागू होने के बाद अब सरकार जो शेष वसूल रही थी खनन क्षेत्र में वो नहीं वसूल सकेगी। यानी कोयला का खनन होता है या और लॉस वगैरह का, आप अभी कोयला के खनन पर ही देखिए, अभी वही दरपेश है, वही अभी चर्चा में है कि खनन होता है ज़्यादातर आजकल। तो पहले तो वो था कि कैप्टिव माइंस हुआ करता था, यानी पब्लिक सेक्टर्स है और जो कारखाने हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है, जो या निजी क्षेत्र में भी जो थर्मल पावर प्लांट हैं, वो अपने इस्तेमाल के लिए उनको कोयला का खदान आवंटित किया गया था। वो वहाँ से निकाल के उसका इस्तेमाल करते थे अपने कारखाने के लिए। उसको कोई कोयला निकाल के बेच नहीं सकता था। लेकिन अब धीरे-धीरे वो सारे प्रावधान खत्म हो गए। एक तो खनन क्षेत्र में अब वो जो पब्लिक सेक्टर का वर्चस्व था, सीसीएल का, बीसीसीएल का जैसे कंपनियों का, वो नहीं रहा। अब तो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में खेल रहा है पूरा खनन क्षेत्र। और उसमें जो मोदी के परम मित्र हैं, अदानी सबसे बड़े खनन माफिया हैं। खनन माफिया क्यों कहिएगा, उसको सम्मानित सब कहिए, कारपोरेट है सबसे बड़ा जो खनन क्षेत्र में, कोयला के खनन के क्षेत्र के सबसे बड़े। और उसके लिए तरह तरह की नीतियां और ये वो केंद्र सरकार बनाती रहती है उनके हित को ध्यान में रखते हुए। तो अभी जो यहाँ हुआ है कि जो कोयला का खनन होता है वो रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी केंद्र सरकार के पास जाती है, उसका एक हिस्सा राज्य सरकार को ही मिलता होगा। लेकिन उसको नाकाफी मानते हुए झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया था झारखंड में 2024 में, बहुत ज़्यादा नहीं पहले में, झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस बनाया था, जिसके तहत खनिज युक्त भूमि, यानी आप खनन जहाँ करते हैं उस भूमि का जो अधिग्रहण होता है, उसके कारण विस्थापन होता है, जमीन का जो विनाश होता है, वो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जो उसके कारण जो राज्य की जनता को क्षति हो रही है उसकी भरपाई के लिए एक सेस लगाया गया था। उसको आप एकदम सीधा कि लैंड सेस ही है एक तरह से वो, और वो उसके कारण एक अतिरिक्त आय का भी स्रोत हुआ वो। तो उसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 8,000 करोड़ का राजस्व ये झारखंड सरकार को प्राप्त हुआ था। और इस वित्तीय वर्ष में जो चल रहा है, इसकी समाप्ति तक
अनुमान था कि 10,000 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त होगा इस शेष से। लेकिन अचानक संसद में इसी अभी मानसून सत्र में जो एक कानून पारित में वो संशोधन किया गया है, सरकार ने खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन बिल पारित कर दिया है। और उससे ये हो गया कि अब सरकार इस बिल के लागू होने के पहले ऐसा कोई कर, उपकर या शुल्क जो राज्य सरकार के पास जमा नहीं हुआ है, अब उससे वसूल नहीं सकती है। जो जमा नहीं हुआ है उसको भी आप अवैध ही मानिए। माने इतना लंबा चौड़ा भूमिका बांधा गया है, वो इसलिए कि इस शेष का लगभग 1,34,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है और दावा किया गया है। तो सरकार माने वो जो दावा किया गया है उसको भी नहीं देना पड़े, इसलिए ये प्रावधान लगाया गया है इस कानून में कि आप कोई उपकर या कर या शेष तो राज्य सरकार वसूल नहीं ही सकती है। और ये भी लगा दिया है कि यदि जो पिछला भी जो बिल बकाया वगैरह है वो यदि वो वसूला चुका है, वसूल लिया है, प्राप्त कर लिया है राज्य सरकार, तब तो उसकी वापसी नहीं होगी। लेकिन ऐसे आप उसको अब आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। माने देखिए कितना दूर तक की बात है। तो मतलब कि मान लीजिए इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपया जो राज्य सरकार को मिलना था वो जाएगा कहाँ, उसका लाभ कौन उठाएगा, वो किसके खाते में जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी मान लीजिए खनन हुआ तो उसका जो कॉस्टिंग हुआ, उसके बाद उस फ्रेट हुआ, उसको ढोने का खर्च हुआ, उसके बाद उस ये सब जोड़कर जो सरकार, केंद्र सरकार या जो रॉयल्टी उसका हुआ वो कटौती हुआ, ये सब काट के जो बचता है वो तो मुनाफा हुआ। अब वो जाएगा किसको, जो कंपनियां हैं जो खनन कर रही हैं, तो खनन कर रही हैं तो मान उसी लाभ में जो अब तक होता रहा है कंपनियों को, उससे ही कटौती एक तरह से करके राज्य सरकार यानी जो नया उपकर लगाई तो उससे उस कंपनी के लाभ में ही कमी आई थी। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का मुनाफा हो रहा था और 10 रुपया उसको शेष के रूप में देना पड़ा, तो ये मुनाफा में कटौती जो हुआ वो तो कंपनियों को हुआ। और अभी यदि इस कानून के संशोधन से आप मैंने खनन कानून में जो संशोधन हुआ तो उससे जो लाभ जो राज्य सरकार को हानि होगी वो कहाँ जाएगा, वो सीधे जाएगा कारपोरेट को, जो कंपनियों को जो खनन कर रही है। तो वो ये बने एकदम सीधी सी बात है, एकदम सिंपल, कोई भी सामान्य लोग समझ सकते हैं कि झारखंड की जनता का जो हक था, झारखंड सरकार जो राजस्व ले रही थी, लेना शुरू किया था पिछले कुछ वर्षों से, बहुत पुरानी बात नहीं है। और उसके कारण जो पिछले वर्ष 8,000 करोड़ का उसको लाभ हुआ था और उसको इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ या उससे भी कुछ अधिक राजस्व की शेष के रूप में राजस्व की उम्मीद थी, वो पैसा अब नहीं मिलेगा। और वो जाएगा कहाँ, वो उन कंपनियों को ही जाएगा जो कंपनी मालिक है, खनन कर रही है कोयला का जहां तहां। तो पूरे देश में ये चीज हुआ है। मैंने तो वो तो आदिवासी बहुल इलाकों में ही खनिज संपदा है, ये सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और ये झारखंड है, और भी होगा, बंगाल के इलाकों में भी कुछ इलाकों में खनन होता है। तो वो सारा जो है, तो ज्यादातर राज्य जहाँ भाजपा का शासन है वो तो विरोध करेंगे नहीं इसका, सरकार का। तो ले दे के ये झारखंड में हेमंत सोरेन इसके खिलाफ विद्रोह किया है, बगावत की है, और इसके खिलाफ
आंदोलन करने की धमकी दी गई है। आस ये होना ये चाहिए कि इस मुद्दे पर जो राज्य के हित का मुद्दा है, इसमें सभी पार्टियों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हर चीज को राजनीति का मुद्दा बनाकर आप छोड़ देंगे ना, तो झारखंड का कंगाल होकर रह जाएगा, हो ही रहा है। माने झारखंड तो एक पठारी क्षेत्र है, माने आधा से अधिक हिस्सा जो है उसमें जंगल है, खनन क्षेत्र है, तरह तरह के वहाँ माइनिंग होता है। वो सारा कुछ यदि उसका इस्तेमाल और उसका लाभ जनता को मिले, तो विस्थापन का दंश झेल के भी आदमी माने राज्य उसको बर्दाश्त करेगी, लोग बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ठीक है उस पैसे का इस्तेमाल उनको क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा और वो उसका जीवन शायद थोड़ा ऊपर उठे। जैसे अभी जो सरकार राजस्व ले रही है, हालांकि वो शेष के रूप में वो खर्च तो होना चाहिए था पूरी तरह वो खनन से प्रभावित माने लोगों पर, उन गांवों पर, उस क्षेत्र के लोगों पर, वहाँ के स्वास्थ्य सेवा के लिए, वहाँ जमीन को उसको उपजाऊ या इसके बनाने के लिए, या वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था लाभ उसका। लेकिन वो सरकार उस रूप में हेमंत सरकार भी नहीं कर रही है, ये एक अफसोस की बात है। लेकिन तो भी उसी पैसे के बदौलत सरकार ने मैया सम्मान योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी चीजें यहाँ लागू की, जिसका लाभ अंततोगत्ता राज्य की जनता को होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दे पर तमाम जो विपक्षी भी दल हैं और उस सबको एकजुट होकर केंद्र सरकार पर दबाव देना चाहिए कि इस विधेयक को वापस लें। लेकिन और वो स्पष्ट दिख रहा है, वो पैसा जो झारखंड का हिस्सा था शेष के रूप में, वो पैसा वापस कहाँ जाएगा, तो कारपोरेट को जाएगा। ऐसा सरकार ने कोई मंशा नहीं दिखाई है, या केंद्र सरकार ने कि ये जो पैसा आएगा वो केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा और फिर वापस झारखंडी जनता या देश की जनता के काम आएगा। वो शुद्ध रूप से चला जाएगा वो कारपोरेट के खजाने में, कारपोरेट के पॉकेट में। हाँ, उससे व्यक्तिगत लाभ जिसको कहते हैं वो हो सकता है। भाजपा माने के जो शीर्ष नेतृत्व है, अब देखिए ना तरह तरह का स्कीम ही है। प्राइम मिनिस्टर जो क्या केयर फंड है, तो ये क्या है, किस तरह का चुनाव में के नाम पर जो फंड लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, उस तरह में कारपोरेट से वसूल लिया जाएगा उसको पैसा है। कारपोरेट उस पर उसके अनुकूल यदि आप जैसे 10,000 करोड़ रुपया का लाभ आप केवल झारखंड में से चुटकी बजाते यदि कारपोरेट को हो जाए, तो उसका बड़ा हिस्सा या यदि वो केंद्र सरकार यानी जो लोग हैं उनको मिल जाए, तो देने में कारपोरेट को क्या नुकसान है। तो ये है, तो इसमें झारखंडी इस बात को समझना चाहिए और इस मिनरल का विरोध करना चाहिए। और तमाम पता नहीं विपक्ष के लोग माने बाबूलाल या अर्जुन मुंडा, इस तरह के लोग क्या करेंगे तो इसका कहना मुश्किल है। लेकिन अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कम से कम इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए और इस का विरोध होना चाहिए। विरोध का बहुत आसान तरीका है कि हम भाई जब आपको इस क्षेत्र में खनन में मदद नहीं करेंगे, सरकार मदद नहीं करेगी, जनता नहीं देगी अपनी जमीन अपने इलाके का खनन के लिए, और यहाँ से जो भी खनन होगा उसको हम उसको बाहर जाने ही नहीं देंगे यहाँ का माल। ये हो सकता है, इस तरह का आंदोलन पीसफुल तरीके से चलाया जा सकता है और सरकार को बिल को वापस लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बस बात समझने की है कि सरकार खनन क्षेत्र से जो लाभ, जो शेष के रूप में जो राशि राज्य सरकार को मिलने वाली थी, वो
उसको वो छीन ली है और छीन कर दी है किसको? तो कारपोरेट यानी उन कंपनियों को जो खनन कर रही हैं, उसके पॉकेट में वो चला जाएगा सीधा। इसका विरोध झारखंडी जनता को करना चाहिए। कम से कम उसकी हकीकत तो समझिए। जो लोग जो केंद्र सरकार के या भाजपा को अब भी सपोर्ट करते हैं कि किस निर्ममता से भाजपा झारखंडी हितों के खिलाफ काम कर रही है। जोहार साथी।